Good evening, children. Welcome back to my channel Study Time. So I hope you all are keeping fine and studying regularly. तो आज हम चैप्टर सेल को हम जो कर रहे हैं, कल हमने किया था डिस्कवरी ऑफ द सेल और आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो ये अमीबा का नाम आपने सुना होगा, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ होता है। और जैसे हमने पढ़ा था कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है सेल, यानी कि एक सेल होता है वो कैपेबल होता है, एक जीने के लायक होता है, उसके अंदर जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपना फंक्शन करते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रह पाता है। सो एक एग्जांपल है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का अमीबा। इसी तरह से बैक्टीरियाज होते हैं और भी डिफरेंट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके नाम भी आप सोचें। ईस्ट का नाम भी आपको मालूम है, ईस्ट क्या होता है? बेकर्स ईस्ट आपने सुना होगा, वो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल का है। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अमीबा वो सिंगल सेल्ड है। पैरामीशियम ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये एक सेल के होते हुए भी ये रहते हैं, जीते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और अपनी कॉलोनीज और इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल भी बनते हैं। ये हमने पढ़ा है कि ऑल द सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। तो सेल थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीसेल्यूलर जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। जो मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं वो उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं और वो सेल्स ग्रुप्स बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ फंक्शनिंग सेल्स, राइट। जो सेल्स एक ही तरह का फंक्शन करते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से फिर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे और फिर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। सो सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. तो ह्यूमन बॉडी में ये अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, सबसे बड़ा सेल होता है ये बॉडी में। फैट सेल्स, एडिपोस टिश्यू जो होता है उसमें ये फैट सेल्स होते हैं। फिर बोन सेल्स, जो बोन्स होती हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो बोन सेल्स। फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म, और ओवम, ओवरीज में ओवम प्रोड्यूस होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, राइट। सो आई विल शो यू इस पिक्चर्स की। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं कि बैक्टीरिया इट हैज़ ओनली वन सेल एंड कैन मल्टीप्लाई फास्ट। और अनियन, लाइक मोस्ट प्लांट्स हैव बॉक्स शेप्ड सेल्स। अनियन की पील को अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वो इस तरह से ये सेल्स दिखेंगे। फिर स्पर्म सेल्स आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन। ये स्पर्म सेल्स होते हैं। एक स्पर्म सेल में एक हेड होता है और उसकी एक टेल होती है, तो ये सब टेल रीजन्स हैं और ये हेड है, राइट। एंड देन नर्व सेल्स टेक मैसेजेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। ये नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का। और ये है मसल सेल। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन एंड दे लाई इन बंडल्स, मसल सेल्स होते हैं। तो ये कुछ ह्यूमन बॉडी के, और ये जैसे स्पर्म सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी में इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं और ये कुछ यूनिसेल्यूलर सेल्स हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक, या सो द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. amoeba में एक अमीबा जो होता है उसको शेपलेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो ऐसा किसी भी तरह का होता है और उसमें एक साइटोप्लाज्म रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, राइट, और वो पानी में रहता है। तो ये अपना शेप चेंज करता रहता है
और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक सूडोपोडिया की तरह यूज़ करता है, फॉल्स फीट की तरह यूज़ करता है। अगर ये इसको पानी में कहीं पे एक फूड पार्टिकल इसने डिटेक्ट कर लिया तो ये इसको कैसे खाएगा, ये इस अपना जो इसका शेप चेंज हो जाएगा और ये सूडोपोडिया ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फूड को अपने अंदर एक फूड वैक्यूल में ऐसे बंद कर लेते हैं, फिर ये वैक्यूल अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। तो ये अमीबा अपना शेप चेंज कर लेता है, राइट। सो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have typical shape. जैसे कि हमने देखा नर्व सेल्स जो होते हैं इस तरह से होते हैं, इसका एक टिपिकल शेप होता है। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनका शेप होता है। And each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. चाहे वो एक सेल हो या बहुत सारे सेल्स हो, तो हर एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपने अपने फंक्शंस करते हैं और इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। सो नाउ हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. Human beings में division of labor होता है, मतलब हमको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं ये इनमें जो सेल्स होते हैं वो सब अपना अपना फंक्शंस करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं वो हेल्प करेंगे डाइजेशन में, और नर्वस सिस्टम के जो नर्व सेल्स होते हैं वो नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन से ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करेंगे, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, राइट। और तो इसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सब सेल्स अपना जिस सेल के लिए जो फंक्शन होता है वो करेंगे। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी इज अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। अब स्टमक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक में। जैसे ही फूड आता है तो वो डाइजेशन का, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने लगते हैं, उसमें जो ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। और इसी तरह हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को पंप करना, राइट। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट कार्डियक मसल का बना होता है, तो वो ब्लड को पंप करेगा। तो ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं। सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल है, जैसे अमीबा है, तो अमीबा के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना अपना फंक्शन करते हैं, राइट। So each kind of cell organelle performs a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. So a cell is able to live and perform all its functions because of these organelles, right? So these organelles together constitute the basic unit called cell. तो इस तरह से एक सेल बनता है। तो एक सेल है, सेल क्या होता है? I'll show you one picture. जैसे ये एक एनिमल सेल है, राइट, एंड दिस इज़ अ प्लांट सेल। ये एक प्लांट सेल है। प्लांट बॉडी सब सेल्स की बनी हुई होती है। तो एक टिपिकल प्लांट सेल में क्या होता है? सो प्लांट सेल दे हैव अ थिक वॉल ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, विच गिव्स देम अ रिजिड शेप, and up to 90% of the space is taken up by vacuole, a sac full of sugary water. तो ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो थिन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होगी जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और वो तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्लस एक सेल वॉल भी रहती है। और ये अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और उसके अंदर लिक्विड, वो एक लिक्विड एनर्जी स्टोर हाउस जैसा होता है।
इसके अलावा न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे प्लास्टिड्स रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। फिर यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सो एक ये टिपिकल प्लांट सेल है। एनिमल सेल कुछ इस तरह का दिखता है। एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो थिन सेल वॉल लिखी है ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन, थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। और एक सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा होता है, और इस न्यूक्लियस ये वाला एक न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और बाहर ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं इनको। फिर ये गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइट। सो दीज आर ऑल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, राइट। और यहाँ पे एक सेंट्रियोल रहता है जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे इसका फंक्शन होता है। तो सेंट्रियोल पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और बाकी ग्राउंड जो सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म कॉमन होता है दोनों में, राइट। सो दिस इज़ अ टिपिकल एनिमल सेल, और हम डिटेल में इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 3 इम्पॉर्टेंट इसमें सेल में चीज़ें होती हैं। फाइन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ कि वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप कभी भी मिस नहीं करना। नाउ हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो हु डिस्कवर्ड सेल्स, सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आएगा जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे कॉर्क में। फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आएगा जिन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे सबसे पहले, राइट। और हाउ में आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक के बारे में कि ही हैड ऑब्जर्व्ड टाइनी कंपार्टमेंट इन अ कॉर्क स्लाइस अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एंड नेम्ड देम सेल्स। क्योंकि वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने सेल नाम दिया था उनको, क्योंकि वो उनके टाइम पे जो मॉन्क्स रहते थे वो छोटे छोटे रूम्स में रहा करते थे और उनको सेल्यूला बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने भी इन स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दे दिया। और जो सेकंड पार्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का, उसमें हम लिखेंगे कि ही हैड डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर एंड ऑब्जर्व देम अंडर एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो वो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था। सो ये दोनों पार्ट हुए हमारे सॉल्व। नाउ सेकंड इज व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए कहते हैं कि सेल इट फॉर्म्स सेल लाइक एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी चैम्बर्स कॉल्ड सेल दैट एंड इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म अलाइव. Why? Because the cell has got cell organelles in it and all the cell organelles will perform their own functions and keep the cell alive. So that's why it's called functional unit of life, right? Now what is cell made up of? What is the structural organization of the cell? अब हम सही तरीके से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल क्या है, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. So I think we'll take up this part tomorrow. For today this much is enough. आप यहाँ तक पढ़ें इसको. This is your page number 51. पेज नंबर 51 में 50 और 51. So यहाँ तक आप पढ़ें इसको, क्वेश्चंस को लिखें, आंसर्स को लिखें और अच्छे से रिवाइज कीजिए. So tomorrow again we'll meet in the same session. और आप मेरे चैनल पर आइए, स्टडी टाइम, ठीक है. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप मोटिवेटिंग मी. तो कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में. इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन वील टेक अप द नेक्स्ट पार्ट. और इसका जो फंक्शन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी हम देख लेंगे. सो सेल में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म.
तो ये 3 चीज़ों को, इनके बारे में अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर चिल्ड्रन एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग.